बुजुर्ग ने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, सूरह जुमा 28वें पारे के अंदर, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। उसका तर्जुमा ये कि आसमानों जमीनों में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। उन्होंने बस इतनी आयत पढ़ी कि ख्याल आया कि जो चीजें हैं वो उनकी आवाजें हमें सुनाई क्यों नहीं देती हैं जो अल्लाह का जिक्र करती हैं। अभी ये ख्याल आया ही था कि उनको पेशाब की हाजत हो गई, उनको इस्तंजे की हाजत हुई। उन बुजुर्ग को उन्होंने एक बर्तन उठाया पेशाब के लिए जिसमें पानी में लूं, तो बर्तन वो उठाया तो देखा कि उस बर्तन में से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है, अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि अब मैं इस बर्तन को कैसे अपने पेशाब में इस्तेमाल करूं जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जिसमें से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है। उन्होंने उस बर्तन को छोड़ दिया। फिर आपने एक मिट्टी का ढेला उठाया तो देखा कि उस मिट्टी के ढेले में से भी अल्लाह अल्लाह की आवाज आने लगी और कहने लगे अब मैं इसको पेशाब में कैसे इस्तेमाल करूं जो मिट्टी अल्लाह का जिक्र कर रही है। आपने उसको भी छोड़ दिया और बहुत हैरान वो परेशान हुए और कहने लगे कि अल गर्ज, जिस चीज को वो पकड़ते छूते हर चीज में से अल्लाह की आवाज, अल्लाह के जिक्र की आवाज आने लगी, सब में से अल्लाह अल्लाह की आवाज है। तो बहुत हैरान वो परेशान हुए, अब मैं क्या करूं। तो रहमत इलाही ने पुकारा, रहमत इलाही ने पुकारा कि मेरे बंदे तूने कुछ समझा, तूने कुछ समझा। हम इनकी आवाजों की जिक्र, हम तुम्हें इनकी आवाजों का इसलिए नहीं सुनाते कि तुम्हारे कारोबार में रुकावट ना हो जाए। हम तुम्हें इसलिए इनकी आवाज नहीं सुनाते ताकि तुम्हारे कारोबार में रुकावट ना हो जाए, इसलिए नहीं सुनाते कि तुम कारोबार करोगे, किसी काम में चीज को लोगे तो वो अल्लाह का जिक्र कर रही होगी वो चीज, फिर तुम उस चीज को छोड़ दोगे। अभी तुम इस्तंजे के लाने परेशान हो, तुम्हें इस्तंजा करने के लाने कुछ नहीं मिल रहा है और हर चीज मेरा जिक्र कर रही है। अगर मैं तुम्हें हर चीज की आवाज सुना दूंगा तो तुम किसी चीज से अपना कारोबार नहीं कर सकोगे। तो उन बुजुर्गों ने इस आवाज को सुना तो फौरन सजदे में गिर पड़े और अल्लाह से माफी तलब करने लगे।